सोनी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम जनरल मैथ्स के अंतर्गत औसत का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट औसत का जो भी बेसिक था एक पार्ट में हम पढ़ाए थे, इसका दूसरा पार्ट है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो औसत या एवरेज बता चुके थे कि औसत क्या है। जैसे 20 और 30, 20 और 30 का औसत क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा। तो क्या करेंगे कि 20 और 30 को जोड़ करके, और क्योंकि संख्या कितनी है, 2 है, 2 से भाग दे देंगे। 20-30 का एवरेज हो जाएगा 50/2 बराबर 25। तो इस तरह से एवरेज निकलता है या औसत, एवरेज या औसत हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी बता दिया गया है कि मान लीजिए कि दिया हुआ है लगातार संख्या जैसे 7, 14, 21, 28, 7×5 = 35, इसका औसत कितना होगा। इस तरह के संख्या है जिसमें समान अंतर होता है, हमेशा अंतर जो है बराबर होता है। इसमें एवरेज कितना हो जाता है, एवरेज बराबर हो जाएगा तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, जिसमें समान अंतर होता है। 7, 14, 21, 28, 35, इसमें 7-7 का अंतर है, समान अंतर होता है। उस तरह के संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए अंतिम संख्या और पहली संख्या दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। यहाँ हो जाएगा 42/2, क्या हो गया एवरेज। और एवरेज में जिसे प्रश्न दिया हुआ है, इन संख्याओं का कुल योगफल क्या होगा। 12 को संख्या है जिसका एवरेज दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 32। तो इन संख्याओं का कुल योगफल क्या होगा। तो संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, संख्याओं के योगफल बराबर क्या होता है, एवरेज गुणे संख्याओं की संख्या, लिख सकते हैं औसत गुणे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। औसत इसका दिया हुआ है कितना, 32। कितनी संख्या है, 12। 12 को संख्या का औसत 32 है। 12 संख्या का औसत कितना है, 32 है। तो इन संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 32 × 12। इसमें हम गुना कर लेंगे, 12 × 4 = 2, 12 × 36 = 2, 384। तो इस तरह से इसका योगफल निकल जाता है। क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, यदि 15 संख्याओं का औसत 30 है, 15 संख्याओं का औसत 30 है तथा अगले 10 संख्याओं का औसत 40 है, तो पूरी संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है कि 15 वो संख्या है जिसका औसत 30 है और अगला 10 में संख्या जिसका औसत दिया हुआ है 40। तो पूरी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसको हम 2 ढंग से बना सकते हैं। एक है कि 15 संख्याओं का औसत 30 है, 15 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 30 × 15, 30 × 15। और अगला 10 संख्याओं का औसत 40 है, तो इसका योगफल हो जाएगा 10 × 40। और चूंकि टोटल औसत नहीं निकालना है, पूरी संख्याओं का औसत, पूरी औसत, पूरा संख्या का औसत अगर निकालना है तो इसमें पूरा संख्या कितना हो गया, 15 को संख्या और 10 को संख्या, 25 से इसमें भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा, 450, 400 बटा में आ गया 25, जोड़ देंगे आ गया 850/25, 25 से काट देंगे, 25 × 75, 10 पर 0, 100, 25 × 134 आया। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा गुना करने में ज़्यादा समय लग गया, और अगर दशमलव में है, पॉइंट में है, बड़ी संख्या और है, तो इसमें थोड़ा सा हमको ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन इसका एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से क्या बनेगा, एवरेज बराबर इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि 15 को संख्या का औसत 30 है, संख्या कितना है 15,
इसका औसत कितना दिया हुआ है 30। इसके बाद संख्या कितना है 10, औसत कितना दिया हुआ है 40। तो चूंकि यहाँ पर औसत जब भी आएगा 30 से ज़्यादा आएगा और 40 से कम आएगा, तो इसका नया एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों को काट लेंगे अनुपात में, इससे छोटा हो जाएगा। दोनों जो संख्याएं हैं कटने के बाद छोटा हो जाएगा। इसलिए 5 आए 15, 5 दूनी 10, अर्थात संख्या यही है 3 और 2। टोटल संख्या हो गया 3 और 2, अर्थात 3 संख्याओं का मान लेते हैं कि औसत 30 है और 2 संख्या का औसत दिया हुआ है कितना 40। तो यहाँ नया औसत जो निकालना है पूरा संख्या का नया औसत, तो कितना हो जाएगा, तो 30 में जो छोटा है इसमें जुटेगा कितना, तो 40 को संख्याओं का जो औसत है, 2 संख्याओं का औसत कितना है 40, अर्थात इसमें कितना बढ़ जाएगा, तो इसका अंतर कितना है 10 का अंतर है। 30 में से 40 घटा लीजिए, कितना का अंतर है 10, तो 10 गुने हो गया ऊपर 2, 10 का अंतर है कै गो संख्याओं में 2 गो संख्याओं में, और बटा में हो गया टोटल पहले कितना है 3 और 2 5, 3 प्लस 2। नया औसत निकालना है तो 30 में जोड़ देना है कितना, तो 40 जो एवरेज है 2 संख्याओं का एवरेज है, तो कितना का अंतर है 10, 10 दूनी 20, अर्थात जोड़फल में 20 बढ़ जाएगा। इसको 20 में हम 5 से भाग दे देंगे 4 आ जाएगा, लिखा जाएगा 30 प्लस 20/5 34, नया एवरेज आ गया 34। तो इस तरह का और चीज को याद कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसको समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 48 संख्याओं का औसत 67.37 है तथा अगले 80 संख्याओं का औसत 75.37 है, तो पूरी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 48 को संख्या का औसत कितना है, 48 संख्या का औसत क्या हुआ है 67.37, और 80 को संख्याओं का औसत दिया हुआ है 75.37। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों में गुना कर लेंगे, दोनों में गुना कर लेंगे, जोड़ लेंगे और 48 प्लस 80 से भाग दे देंगे, लेकिन उससे हमको ज्यादा भार पड़ेगा। इसको आसान तरीका है कि दोनों में कितना का अंतर है, दोनों में हम अंतर देख रहे हैं 67 और 75 में, तो 8 का अंतर है। कितना का अंतर है 8 का अंतर है, ठीक है। तो इसमें 8 की वृद्धि हुई है कै गो संख्याओं में 80 की संख्या, अगर इसको हम काट लेते हैं तो 16 की 48 और 16 बचे 80, अर्थात 5 गो संख्याओं में 8 का वृद्धि हो गया है। तो पूरी बराबर कितना हो जाएगा 67.37 में जोड़ देंगे कितना 5 गुने 8, 5 गुने 8 और भाग कितना दे देंगे 3 प्लस 5 से, 3 प्लस 5 से भागा दे देंगे, यही मेरा हो जाएगा नया औसत 67.37 प्लस 40/8 आ गया 5, 67 में 5 जोड़ दीजिए आ गया 67 5 72.37, यही हो गया नया औसत। तो इस तरह से हम 2, 3 या 4 संख्याओं का भी हम ज्ञात कर सकते हैं नया औसत। दिया हुआ है कि 15 गो संख्या का औसत 20 है, 15 संख्या का औसत 20 है और अगले 10 संख्या का औसत 15 है तथा उससे अगले 15 गो संख्या का औसत 25 है, तो सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो टोटल एवरेज हो जाएगा, टोटल एवरेज कुल औसत कितना हो जाएगा, तो अगर हम लॉन्ग टर्म में निकालेंगे तो 15 गुने 20 प्लस 10 गुने 15
और प्लस 15 गुने 25। और बटा में टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 15 को संख्या, 10 को संख्या और पुनः 15 संख्या। तो इस तरह की हम इसका हम औसत याद कर सकते हैं। इसमें गुना करके के जोड़ करके और यहाँ हम भाग दे सकते हैं। इस तरह से कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, 15 दहिया 150, यहाँ 25 से 15 में गुना कर देंगे। 25 पचे 125 के 5 हाथ में 12, 25 और 12 37, 375 बटे में आ गया 40। सबको जोड़िए। 3 3 6 750, 840, 825 आ गया। 5 के 5 और 7 5 12 हाथ में 1 3 आ गए, 4 और 3 7, 3 और 4 3 7 825 आ गया। इसमें हम भाग दे देंगे, 5 से भाग जाएगा, 16 पचे 80, 5 पचे 25, 8 से भाग दे देंगे, 8 दूनी 16, 20.5 0 50, 8 50 48, 20.6। तो इस तरह से टोटल संख्याओं का औसत निकाल गया। अब इसको हम दूसरा विधि से शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकालेंगे? तो शॉर्ट ट्रिक में इस तरह से निकालेंगे। तो 15 संख्या है, इसका औसत दिया हुआ है 20, 10 को संख्या है, इसका औसत दिया हुआ है 15, और 15 को संख्या है, इसका औसत दिया हुआ है 25। तो टोटल संख्याओं को पहले काट लेंगे। 5 दी आई 15, 5 दूनी 10, 5 दी आई 15, 5 कर दिया, 3 2 3, अर्थात टोटल संख्या हम 3 2 5 और 3 8 से घुमाएंगे। नीचे देखते हैं सबसे कम कितना है औसत। सबसे कम दिया हुआ है 15, सबसे कम दिया हुआ है 15। अब इसमें जुटेगा कितना? तो 20 को संख्याओं का जो औसत है 3 की वृद्धि है, तो 20 गुने कितना हो जाएगा? 3। 20 गुने, इससे 20 को संख्याओं में इतना का अंतर है, इसमें से ही यदि हम घटाते हैं तो यहाँ पर कितना ज़्यादा आ जाएगा? इसमें से ही घटाते हैं तो हमको 5 आ जाएगा। यहाँ पर घटाते हैं तो ये आ जाता है हमको 10। तो 5 को संख्याओं में 3 की वृद्धि है, तो 5 गुने 3 हो जाएगा। प्लस 10 को संख्याओं में भी यहाँ 3 की वृद्धि है, तो 10 गुने 3 हो जाएगा। घटा में 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 प्लस 3, तो यहाँ कितना आ गया? 15 और 30 45 बटे 8 हो गया। 15 प्लस 8 बचे 40, 5 पर 0 50, 8 बचा 40, 20.6। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसको पूरा समझ लीजिए। देखिए संख्या कितना दिया हुआ था? 15, इसका औसत 20 था। संख्या 15, औसत 20, 10 संख्याओं का औसत 15 और 12 संख्याओं का औसत 25। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम अनुपात में पहले काट लेंगे। 3 5 से कट जाएगा, 5 1 15, 5 1 10, 5 1 15, 3 2 3, अर्थात नई संख्या हमको यही मिल गया। 3 2 और 3, यही 8 गो संख्या होगा। 3 2 5 और 3 8 गो। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा औसत है उसको यहाँ लिख लेंगे। बाकी देखेंगे कि जो तीन औसत है कितना इससे ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, तो 5 गुने 3 कर लेंगे। प्लस ई जो एवरेज है कितना ज़्यादा है? इससे 10 ज़्यादा है, तो 10 गुने भी 3 कर लेंगे। अब दोनों को जोड़ करके नीचे 3 प्लस 2 प्लस 3 अर्थात 8 से इसमें भाग दे दिए, आ गया 5.6। यही हो गया नया औसत। तो इस तरह से अब इसका औसत का पार्ट थर्ड आएगा, जो मेन फीचर होगा।